पंचकुला के नाइट क्लब एक साल बाद खुले। करीब रात 1 बजे के बाद सभी क्लब फुल हुए। एसीपी सुरेंद्र डूडी ने अपनी सरकारी गाड़ी के रेड लाइट करवाई बंद और पैदल ही चलते सभी क्लब की चेकिंग की। करीब 1 साल से ज़्यादा समय के बाद पंचकुला के सभी नाइट क्लब खुल गए हैं और पहले ही दिन पंचकुला के ज़्यादा क्लब रात 1 बजे तक फुल रहे। काफ़ी क्लब के बाहर सोल्ड आउट के बोर्ड तक लगा दिए गए थे, परंतु ट्राई सिटी के युवा युवतियों के रश से पंचकुला के सेक्टर 5 में जाम की स्थिति न पैदा हो, इसके लिए ट्रैफिक पुलिस ने पंचकुला के काफ़ी सेक्टरों में नाकेबंदी कर दी थी। एसीपी सुरेंद्र डोडी व एसएचओ सेक्टर 5 रुपेश चौधरी, सेक्टर 10 चौकी इंचार्ज गुरपाल सिंह खुद सभी क्लब की चेकिंग करते दिखे। एसीपी सुरेंद्र डोडी ने सेक्टर 5 के क्लबों का मुआयना किया और सभी क्लब के मालिकों के मैनेजरों और बाउंसरों को एसीपी सुरेंद्र डूडी ने सख्त हिदायत दी कि क्लब में किसी तरह के हुक्के का सेवन दिया गया तो सभी के ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। और एसीपी को क्लब के सभी मैनेजरों और मालिक ने पूरा भरोसा और आश्वासन दिलाया कि कानून को पूरी तरह से पालना होगी और किसी भी नियम को नहीं तोड़ा जाएगा। साथ ही एसीपी सुरेंद्र डूडी ने कहा कि अब संदिग्ध और आपराधिक तत्वों की खैर नहीं, पुलिस और क्लब संचालक मिलकर ऐसे लोगों की पहचान कर एक संयुक्त अभियान चलाएंगे और हर संदिग्ध की सूची तैयार की जाएगी और ठोस रणनीति के साथ उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि क्षेत्र में कानून व्यवस्था को चुनौती देने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। पुलिस ने बाउंसरों को कहा कि किसी प्रकार की शिकायत नहीं आनी चाहिए, हर किसी युवा और युवती के साथ ठीक से पेश आएं और किसी प्रकार का झगड़ा न करें। किसी भी बाउंसर की शिकायत मिले तो तुरंत कार्रवाई एक्शन में ली जाएगी। करीब 3 से 4 किलोमीटर तक पैदल चलकर चेकिंग करते दिखे। एसीपी मोबाइल पर चैट चलती रही। बाबा जी राउंड पर हैं। करीब रात 12:30 बजे जैसे ही एसीपी सुरेंद्र डोडी सेक्टर 5 के क्लब के बाहर चेकिंग करने पहुंचे तो एसीपी सुरेंद्र डोडी ने अपनी गाड़ी की लाल बत्तियां बंद करवा दी और पैदल चलते ही सभी क्लब की चेकिंग करने निकल पड़े। पहले सेक्टर 5 के बुरेगा, फिर अमेरनिया से पैदल ही मॉब, तो उसके बाद डिरोमा से होते हुए तेहती गए और क्लब के बाउंसरों से भी बातचीत की। पहले हमने 3-4 दिन पहले इनके सभी जो इतने क्लब हैं सेक्टर 5 के और सेक्टर 8 और 9 में इन सब के ऑनर को बुला करके इनको जो गवर्नमेंट जारी इंस्ट्रक्शन थी वो दे दी गई थी भाई किसी तरह की कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जो कमी पाएगी तो इस बारी लीगल एक्शन किया जाएगा। जो कार्रवाई कानूनी तौर पर बनेगी आपके खिलाफ वो की जाएगी। लेजर जो थे उनको हिदायत दी गई भी आपके पास किसी तरह कोई भी गलत एक्टिविटी जाती है उसकी इन्फॉर्मेशन पुलिस को होनी चाहिए। हम भी आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। कोई बैड एलिमेंट आता है, किसी तरह कोई आदमी आता है जिसके आपके ऊपर चाल चलन या किसी तरह कोई शक हो या गलत काम हो या तो आपके क्लब के अंदर कोई भी किसी तरह नशीला पदार्थ सबसे पहले तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिर जो कुछ सस्पेक्टेड पर्सन की फ़ोटोग्राफी पुलिस के पास है वो भी हम लोग इनके साथ शेयर करेंगे। और हमने इनको क्लब मालिकों को ये भी कहा कि किसी तरह की आपके पास कोई बाहर से कॉल होती है, फिरौती कॉल आती है, किसी डराने कॉल आती है, किसी गैंगस्टर से कॉल आती है, उसके बारे में आप चुपचाप पुलिस को इन्फॉर्मेशन देंगे ताकि शहर के अंदर सुरक्षित की पॉलिसी की तहत कार्य किया जा सके। जैसे आज आपके साथ हमने अभी सभी क्लबों को विजिट किया गया, उनको देखा भाई कितने क्राउड आ सकता है, कितने इन लोगों की तरफ से कितनी सिक्योरिटी तैयारी है, हमें क्या क्या करना चाहिए, सारे स्टेप हमने देख लिए है। बाकी रही बात अगर गर्ल्स भी आते हो एक्टिव होती है तो हमारे पास दुर्गा शक्ति है, रात के समय उनकी ड्यूटी को यूज़ करेंगे। और हमने अपनी जो थी कि भी किस पॉइंट पर कितनी सुरक्षा की लगानी है और कितने नाके करें वो सारा आज हमने सर्वे कर लिया गया। कल दिन में अफसरों से मीटिंग करके उनके बारे में बातचीत की जाएगी और हम वो पॉइंट निर्धारित कर लेंगे।